सीईओ रूही ने शादी का गेंद उछाला, लेकिन वो सीधे सड़क से गुजर रहे एक भिखारी जैसे लड़के के सिर पर जा गिरा। तभी रूही उसका हाथ पकड़कर बोली, चलो आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। लड़का बोला, कितने पैसे? उसने कहा, 10,000। लड़का मुस्कुराया, चलो मंजूर है। दादी की आखिरी इच्छा थी, मरने से पहले अपनी पोती को किसी अच्छे लड़के के साथ देखना। दोनों कमरे में पहुंचे। लड़के ने दादी को देखा और हंसकर बोला, दादी आप तो बुढ़ापे में भी माल लग रही हो। थरकी दामाद की बात सुनकर दादी बेहोश होकर गिर पड़ी। पूरा परिवार घबरा गया। सब रूही को कोसने लगे कि पता नहीं कहां से इस पागल को उठा लाई। लड़का बिल्कुल नहीं घबराया। वो बोला, घबराइए मत। उसने जेब से चांदी की सुइयां निकाली और दादी के हाथ में लगा दी। कुछ ही पल में दादी को होश आ गया। तभी डॉक्टर माइकल आ गए। सुइयां देखते ही बोले, ये किसने किया? और सारी सुइयां निकाल दी। लड़का रोता रहा, इन्हें मत निकालिए, हालत बिगड़ जाएगी। लेकिन डॉक्टर ने उसकी बात नहीं मानी और उसे बाहर जाने को कह दिया। अगले ही पल दादी की धड़कन रुक गई। डॉक्टर घबरा गया, लेकिन सारा दोष लड़के पर डाल दिया। बोला, अगर ये बीच में नहीं आता तो मरीज बच जाती। लड़का मुस्कुराया, इलाज नहीं आता, दोष मुझ पर डाल रहे हो। उसने चांदी की सुइयां निकाली और गर्दन के पास लगा दी। कुछ ही सेकंड में दादी ने आंखें खोल दी। दादी को पहले से ज्यादा हल्का और आराम महसूस हुआ। डॉक्टर माइकल बस देखते रह गए। उन्हें समझ नहीं आया ये कैसे हुआ। अब दादी की नजरें लड़के पर टिक गईं, लेकिन उन्हें शक था कि कहीं ये नकली बॉयफ्रेंड तो नहीं। उन्होंने दोनों को देखा और बोली, कहां से लाई हो तुम इस थरकी दामाद को? ये सुनते ही रूही गुस्से से भर गई और वो लाल पीली हो गई। उसने गुस्से में उसे जोरदार लात मारी, लेकिन दादी को वो पसंद आ रहा था और दादी हंस पड़ी। दादी बोली, आज से ये लड़का तुम्हारे साथ रहेगा, कल से कंपनी भी जाएगा, तभी तुम दोनों करीब आओगे। अब जल्दी से मुझे परपोते की खुशखबरी सुनाओ। बाद में उसके पिता ने पूछा, माँ आपने इस लड़के पर इतना भरोसा कैसे किया? दादी बोली, तुम इसकी असली पहचान नहीं जानते। इसकी सुई लगाने की कला उसी रहस्यमयी वैद्य जैसी है जिसने सालों से मुझे जवान रखा है। ये लड़का साधारण नहीं है। उधर लड़का बोला, साथ रहना है तो अलग पैसे लगेंगे। रूही ने घूरा, लेकिन दादी की वजह से मानना पड़ा। दोनों बंगले पहुंचे। तभी उसकी कजिन एमा बाहर आई। लड़के को देखते ही बोली, ये कौन है? इसे बाहर निकालो। लड़का बोला, ठीक है मैं चला जाता हूँ, लेकिन रूही ने रोक लिया, अगर दादी को पता चला तो मेरी खैर नहीं। एमा बोली, मैं इसे निकाल रही हूँ और तुम इसका साथ दे रही हो। रूही बोली, ये दादी का फैसला है। एमा गुस्से में मुंह फेर गई। तभी लड़का बोला, भूख लगी है, खाना बना दो। रूही का गुस्सा फिर बढ़ गया, लेकिन किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद टेबल खाने से भर गई। लड़के ने एक निवाला खाया और भौहें सिकोड़ ली। एमा बोली, क्या हुआ, खाना पसंद नहीं आया? लड़का बोला, पहाड़ पर इससे अच्छा खाना खाता था। रूही बोली, तो मत खाओ। लेकिन अगले ही पल लड़का खाने पर टूट पड़ा और कुछ ही मिनटों में पूरी टेबल साफ कर गया। एमा हैरान रह गई, अरे ये आदमी है या पूरा का पूरा भूखा राक्षस? लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। आखिर ये रहस्यमयी लड़का है कौन, जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना।